Assalamualaikum dear viewers, welcome back Career in Pakistan. This is your mentor Miss Noorul Huda. मेरी आज की वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खजाना। चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, और वो स्टूडेंट्स जो एमडी कैट दे चुके हैं पर उनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, तो आप आए हैं बिल्कुल सही वीडियो पर, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 टॉप फील्ड्स बताने जा रही हूँ जिसमें आप एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन फील्ड्स की बहुत बड़ी डिमांड है और आने वाले वक्त के साथ साथ इनकी डिमांड और बढ़ती जा रही है। इनमें से 2 फील्ड्स ऐसी हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेट करती हैं, मगर एक फील्ड ऐसी है जिसका नाम सुनते ही हमें बड़ी मामूली सी लगती है, पर हम उस फील्ड की अहमियत और उसके स्कोप को नहीं जानते, इसलिए हम बहुत पीछे हैं। अगर हम उस फील्ड की स्कोप को जान जाएं तो हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। ये बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो हमारी जो पहली हाईली डिमांडेबल फील्ड है वो है कंप्यूटर साइंस। जी हाँ डियर व्यूअर्स, आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस का नाम तो सुना होगा और हर दूसरे बंदे को ये कहता हुआ सुना होगा कि कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा स्कोप है और इसकी डिमांड ज़्यादा है। बट कैसे है, क्यों इसकी ज़रूरत है और कौन कौन सी फील्ड्स में कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। कंप्यूटर साइंस की सबसे पहले तो हाई डिमांड है, हम सब जानते हैं, और वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर साइंस की डिमांड है। यानी आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो आपकी डिग्री को वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर साइंस वाले बंदे की नीड टेक्नोलॉजी फील्ड में है, फाइनेंस फील्ड के लिए कंप्यूटर साइंस वाले बंदे की ज़रूरत है, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए और बिजनेस के लिए भी एक कंप्यूटर साइंस वाले बंदे की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की हुई है तो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, जिसमें आप एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं और मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं। और आप जानते हैं कि मोबाइल ऐप्स जितनी ज़्यादा डिमांड में जाती हैं उतनी आपको ज़्यादा पेमेंट मिलती है, और आपकी वेबसाइट्स जितना रैंक करती हैं तो वो भी आपको उतना ज़्यादा पे करती हैं। अगर आप मोबाइल ऐप्स की बात करें तो उनमें जैसे डुओलिंगो हो गया, या फिर हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशंस होती हैं, उसके अलावा हमारे पास गेम्स वगैरह आ जाती हैं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साइंस वाले बंदे की ज़रूरत डेटा साइंस और एआई के लिए होती है। अब एआई तो हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है और उसने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा करके रख दिया है। तो एआई की फील्ड में भी एक कंप्यूटर साइंस वाले बंदे की ज़रूरत होती है। तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना होता है, डेटा एनालिसिस करना होता है और आपने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पर वर्क करना होता है। उसके अलावा एक कंप्यूटर साइंस वाले बंदे को साइबर सिक्योरिटी की जॉब मिल सकती है। तो साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने डिजिटल अकाउंट्स को, बिजनेस को हैकिंग से बचाना होता है। जैसे जैसे दिन ब दिन टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है वैसे वैसे हैकिंग का रेट भी बढ़ता जा रहा है। या बड़ी बड़ी कंपनीज को कंप्यूटर साइंस वाले बंदे चाहिए जो कि उनके अकाउंट्स को, उनके डेटा को हैकिंग से बचा सकें, उनको प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद आ जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशंस पर वर्क करना होता है, गेम डेवलपमेंट करनी होती है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कंप्यूटर साइंस की हाई सैलरीज होती हैं, इनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स होती हैं। कंप्यूटर साइंस वाले फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर हो सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो आपको रिमोट जॉब ऑफर हो सकती है, यानी आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर के थ्रू यूएसए, यूके की कंपनीज में जॉब कर सकते हैं और वो आपको डॉलर्स में पे करते हैं, और जो तकरीबन पाकिस्तानी लाखों रुपए में जाता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस के स्कोप की बात करने बैठे तो ये वीडियो घंटों तक चली जाए, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी फील्ड की तरफ। तो हमारी जो दूसरी फील्ड है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की फील्ड। जी हाँ, आप सबने आईटी का नाम भी बहुत सुना होगा और ये भी कंप्यूटर से लिंक्ड है। इसकी भी सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में और दुनिया भर में आईटी वाले बंदों की ज़रूरत होती है।
और ये रैपिडली ग्रो कर रही है फील्ड, ठीक है। इस फील्ड में भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी होती है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, डेटा साइंस वगैरह, ये सारे काम आ जाते हैं। और तकरीबन वही चीज़ें जो कंप्यूटर साइंस वालों की होती हैं वही इनकी होती हैं, जस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ग्लोबली आईटी वाले बंदों की डिमांड होती है, इनको भी रिमोट जॉब्स ऑफर होती हैं और कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज़ के दौरान ही रिमोट जॉब्स मिल जाती हैं और अपनी स्टडीज़ के दौरान ही इनको इंटर्नशिप वगैरह भी मिल जाती है। इनकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। एआई की ऑटोमेशन के लिए एक आईटी वाले बंदे की ज़रूरत होती है। उसके अलावा सिस्टम को हैकिंग से बचाने के लिए एआई वाले बंदे की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, नेटवर्क इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरत होती है। और उसके अलावा मेंटेनिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी के स्ट्रक्चर को बरकरार रखने के लिए भी एक आईटी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। उसके अलावा यूएसए, यूके, कनाडा और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में आईटी के प्रोफेशनल्स की कमी है, तो वहाँ पर आपको बहुत ही इजीली जॉब मिल जाएगी और इवन रिमोट जॉब भी आप लोगों को मिल सकती है। उसके बाद जो आखिरी फील्ड में यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री का नाम सुनते ही हमारे जहन में बस एक ही बात आती है, टीचिंग, कि केमिस्ट्री वाला बंदा एक अच्छा टीचर बन सकता है और उसने स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचिंग करनी होगी। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम केमिस्ट्री के स्कोप से वाकिफ़ ही नहीं। केमिस्ट्री की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि केमिस्ट्री आप लोग जानते हैं कि हर फील्ड में यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज़ में एक केमिस्ट की ज़रूरत होती है, हेल्थ केयर के लिए केमिस्ट की ज़रूरत होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए केमिस्ट की ज़रूरत होती है, फूड साइंस की फील्ड में भी एक केमिस्ट की ज़रूरत होती है, एनर्जी प्रोडक्शंस के लिए केमिस्ट की ज़रूरत होती है, रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट्स के लिए और वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम के लिए भी एक केमिस्ट की ज़रूरत होती है। यानी आप केमिस्ट्री करने के बाद एक अच्छे टीचर के साथ साथ बहुत कुछ बन सकते हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस के लिए एक केमिस्ट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा मेडिसिन की फॉर्मेशन के लिए उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मेडिसिन बन रही होती हैं फार्मेसी के अंदर, तो बेसिकली उनको एक केमिस्ट डील कर रहा होता है, उनके फार्मूलाज को एक केमिस्ट डील कर रहा होता है और वो डिफरेंट से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करके मेडिसिन बना रहा होता है, तो वहाँ पर भी एक केमिस्ट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने के लिए भी एक केमिस्ट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा मेडिकल रिसर्च के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जेनेटिक्स के लिए भी एक केमिस्ट की ज़रूरत होती है। एनर्जी स्टोरेज पर भी केमिस्ट ही काम करता है, जिनमें हम ये जो बैटरीज यूज़ करते हैं या फ्यूल वगैरह, तो बेसिकली यहाँ पर एक केमिस्ट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी एक केमिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक केमिस्ट जो है वो फैक्ट्रीज़ के और इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करने की टेक्निक्स ढूंढता है और उनको रीयूज़ करने की कोशिश करता है। तो अगर देखा जाए केमिस्ट की भी एक बहुत बड़ी डिमांड है। उसके अलावा डीएनए की रिसर्च के लिए केमिस्ट की ज़रूरत होती है और यूनिवर्सिटीज़ में केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स की ज़रूरत होती है और आप एक टीचर भी बन सकते हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में भी एक केमिस्ट की ज़रूरत होती है। तो केमिस्ट्री का स्कोप अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा स्कोप है और एक केमिस्ट को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिन पर वो काम करके लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, ठीक है। एक केमिस्ट की डिमांड भी ज़्यादा होती है, उनका रिसर्च वर्क भी ज़्यादा होता है। और अगर कहा जाए तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट कभी भूखा नहीं मरेगा। तो ये तीनों फील्ड्स आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं और अपनी फील्ड पर ग्रिप हासिल करते हैं, आप एक डॉक्टर को पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को टॉप 3 हाईली डिमांडेबल फील्ड्स के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।